नमस्ते। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो बहुत ही संवेदनशील है, शुरुआती गर्भपात। हमारा मकसद इस अनुभव को लेकर साफ और हमदर्दी भरी जानकारी देना है, जो सीधे एक्सपर्ट्स और भरोसेमंद स्रोतों पर आधारित है। तो चलिए सीधे एक बहुत जरूरी आंकड़े से शुरू करते हैं, 5 में से 1। ये नंबर जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये इस अनुभव से जुड़े अकेलेपन के एहसास को कम करने में मदद कर सकता है। ये दिखाता है कि ये कितना सामान्य है। तो इस 5 में से 1 का मतलब क्या है आखिर? इसका मतलब ये है कि शुरुआती गर्भपात बदकिस्मती से काफी आम है, और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये किसी की गलती नहीं है, बल्कि एक दुखद हकीकत है जिसका सामना कई लोगों को करना पड़ता है। ये शब्द इस अनुभव के भावनात्मक बोझ को बहुत सही तरीके से बयां करते हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि इस मुश्किल वक्त में सपोर्ट और सहारा मांगना कितना जरूरी है। तो चलिए अपने पहले सेक्शन में और गहराई से जानते हैं। यहाँ हम ये समझेंगे कि शुरुआती गर्भपात असल में है क्या और ये कितना आम है। आसान शब्दों में कहें तो शुरुआती गर्भपात का मतलब है प्रेगनेंसी के पहले 3 महीनों के अंदर बच्चे को खो देना। हाँ, ब्लीडिंग इसका एक आम संकेत है, लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि कई बार तो कोई बाहरी लक्षण होता ही नहीं है और इसका पता सिर्फ अल्ट्रासाउंड स्कैन के दौरान चलता है। अच्छा, अब आते हैं उन सवालों पर जो शायद सबसे ज्यादा परेशान करते हैं। गर्भपात क्यों होता है? ये सेक्शन आम डर और गलत जानकारी को दूर करने में मदद करेगा। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि ज्यादातर शुरुआती गर्भपात बच्चे के क्रोमोसोम में किसी दिक्कत की वजह से होते हैं। ये कुदरती प्रक्रिया है और ये किसी के कंट्रोल में नहीं होती। तो यहाँ ये फर्क समझना बहुत जरूरी है कि वजह क्या है और क्या नहीं है। मतलब जो असली वजह है वो बायोलॉजिकल है, बच्चे के क्रोमोसोम्स में कोई दिक्कत, तनाव या प्रेगनेंसी में सेक्स जैसी बातों से शुरुआती गर्भपात का कोई भी सिद्ध कनेक्शन नहीं है। उम्र का भी इसमें एक रोल होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, ये खतरा भी स्वाभाविक रूप से बढ़ता है। 30 साल की उम्र में ये रिस्क करीब 20% होता है, यानी हर 5 में से 1। पर 40 के बाद ये बढ़कर 50% तक हो जाता है, यानी हर 2 में से 1। उम्र के अलावा भी कुछ और चीजें हैं, कुछ हेल्थ और लाइफस्टाइल से जुड़ी बातें जो रिस्क को थोड़ा सा बढ़ा सकती हैं, जैसे कि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज या स्मोकिंग। तो अब बात करते हैं अगले स्टेप की, यानी डॉक्टर कैसे कंफर्म करते हैं कि मिसकैरेज हुआ है। इस प्रक्रिया के बारे में जानने से चिंता थोड़ी कम हो सकती है। इसका पता लगाने का जो सबसे कॉमन तरीका है वो है अल्ट्रासाउंड स्कैन। इससे डॉक्टर को गर्भ के अंदर की स्थिति साफ साफ देखने में मदद मिलती है। अब डायग्नोसिस के लिए कई तरह के टेस्ट किए जा सकते हैं, जैसे कि इंटरनल स्कैन या पेट पर होने वाला स्कैन और ब्लड टेस्ट। और हाँ, एक बात याद रखनी चाहिए कि इनमें से कोई भी टेस्ट गर्भपात का खतरा नहीं बढ़ाता है। एक बार जब ये कन्फर्म हो जाता है तो फिर आगे क्या? इसके लिए कुछ ऑप्शंस होते हैं। ये सेक्शन उन्हीं विकल्पों के बारे में है ताकि सही फैसला लेने में मदद मिल सके। तो देखिए, मैनेजमेंट के लिए 3 मेन रास्ते होते हैं: इंतजार करना, दवा लेना या फिर सर्जरी। हर किसी का अपना अपना सक्सेस रेट और प्रोसेस है। सबसे जरूरी बात यह है कि जो रास्ता सही लगे उसे चुनने का ऑप्शन होता है। अगर मेडिकल मैनेजमेंट यानी दवा वाला ऑप्शन चुना जाता है तो यह जानना जरूरी है कि क्या होगा। एक दवा दी जाएगी जिससे भारी पीरियड की तरह ऐंठन और ब्लीडिंग होगी। दर्द और बेचैनी को कम करने के लिए भी दवाइयां दी जाती हैं। अब बात करते हैं सर्जिकल ऑप्शन की। ये अक्सर सबसे तेज तरीका होता है और कभी-कभी जब ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो तब डॉक्टर इसकी सलाह देते हैं। ये एक सेफ प्रोसीजर है जिसे एनेस्थीसिया देकर किया जाता है। तो अब आते हैं रिकवरी पर, और ये सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि इमोशनल भी होती है। दोनों को समझना बहुत जरूरी है। शारीरिक रिकवरी की बात करें तो कुछ हफ्तों तक पीरियड जैसी ब्लीडिंग और हल्का दर्द होना बिल्कुल नॉर्मल है। और हाँ, एक बहुत जरूरी सलाह, इन्फेक्शन से बचने के लिए टैम्पॉन की जगह पैड का इस्तेमाल करना चाहिए। शारीरिक रिकवरी तो हो जाती है, पर इमोशनल रिकवरी का क्या? ये हर किसी के लिए अलग होती है। पार्टनर के लिए भी दुखी होना, रोना, ये सब बिल्कुल ठीक है। और अगर कभी लगे कि संभलना मुश्किल हो रहा है तो परिवार, दोस्तों या डॉक्टर से बात करने में बिल्कुल भी झिझकना नहीं चाहिए। चलिए अब अपने आखिरी सेक्शन में चलते हैं और भविष्य से जुड़े कुछ ऐसे सवालों पर बात करते हैं जो अक्सर मन में आते हैं। एक मिसकैरेज के बाद शायद सबसे बड़ा डर यही होता है। मन में एक ही सवाल घूमता है, क्या ये दोबारा होगा?
और यहाँ एक अच्छी खबर है, 1 या 2 शुरुआती मिसकैरेज के बाद भविष्य में इसका खतरा नहीं बढ़ता है। ज़्यादातर केस में ये सिर्फ एक बार होता है और आगे एक हेल्दी प्रेगनेंसी के पूरे चांस होते हैं। और हम इस पूरी बातचीत को एक बहुत ही ज़रूरी सोच के साथ ख़त्म करना चाहेंगे। अपने डॉक्टर से ये 3 सवाल पूछना कि मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, उनके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं, और मुझे सही फैसला लेने में मदद कहाँ से मिलेगी। ये सवाल आपको अपनी हेल्थ केयर जर्नी में एक एक्टिव रोल निभाने में मदद कर सकते हैं। ये सिर्फ जानकारी लेना नहीं है, बल्कि अपने लिए सही फैसला लेने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है।